गुड मॉर्निंग टाइगर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस एनएटी ट्रेनिंग में। आप लोगों ने ध्यान से समझना है क्योंकि आज आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर आ चुके हैं, एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ चुके हैं जहां से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। बट वो बदलाव आएगा कैसे? जब भी कोई न्यू एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइन होता है उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिस ट्रेनिंग को NAT बोला जाता है। NAT का मतलब होता है न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग। जब भी कोई नया शख्स आता है उसको ये ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर टाइगर्स कम से कम 7 स्टेप होते हैं। ये ऐसे 7 स्टेप है जिसने इनको 1 बाय 1 फॉलो कर दिया, 101% गारंटी देता हूँ कि स्लीपियस कंपनी में 101% वो पैसा भी कमाएगा और कामयाब भी हो जाएगा। अब समझेंगे हम एक एक करके कि NAT ट्रेनिंग के 7 स्टेप क्या है। जिसमें पहला स्टेप आता है वाई। क्यों क्यों आपने आज AWPL ज्वाइन किया? क्यों आप आज अस्लीपियस वेलनेस कर रहे हैं? आपने समझना है कि हमने करना क्यों है इस बिज़नेस को। क्योंकि आप हो सकता है किसी के कहने पे आप ज्वाइन हो गए हूँ, किसी के ज़बरदस्ती करने पे ज्वाइन हो गए हो, मुझे नहीं पता आपका रीज़न क्या है इस बिज़नेस को शुरू करने का। बट जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा इस बिज़नेस के अंदर कि क्यों आए हो आप इस बिज़नेस में, और वो वाई आपका लगभग 95% क्लियर होना चाहिए। कैसे ये काम होगा? सिर्फ 5%। ये 5% भी हम लोग आपको बताएंगे कि 5% ये बिजनेस करना कैसे है। बट आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, हाउ होगा ही नहीं। क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि होगा कैसे। सर आपने ये नहीं सोचना कि होगा कैसे, बट आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि 95%, यानी कि हम करें क्यों इस बिज़नेस को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि वाई क्या होता है। मान के चलिए एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, आपके पास एक फुटबॉल दे दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि जाइए आप इस ग्राउंड में खेलिए। कड़ी धूप लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है, आप ग्राउंड पे जाते हैं बॉल को लेके अकेले और खेलना शुरू कर देते हैं। खेलने का मतलब कि आप बॉल में अगर लात मारोगे, यहाँ से इस कोने में बॉल पहुँचेगा। आपको पता आप अकेले हैं, ना तो कोई गोल लगाया है, ना कोई गोल लगा है ग्राउंड में, कुछ नहीं लगा है। आपको पता है यहाँ से लात मारूंगा, उधर से भी मेरे को ये बॉल लाना पड़ेगा। तो आप कुदरती आपको पता है कि आप खेलना बंद कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट खेलोगे और घर चले जाओगे। क्यों? कारण क्या है? फुटबॉल की गेम होती है, 11 खिलाड़ी ए ग्रुप में, 11 खिलाड़ी बी ग्रुप में होते हैं। ग्राउंड में एक दो गोल लगा दिए जाते हैं। 90 मिनट का ये खेल होता है। 90 मिनट तक ये खिलाड़ी गिरते हैं, उठते हैं। 90 मिनट तक धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, जो मर्जी ये खेलते रहते हैं। बट क्या होता है कि दोनों टीमों का हिस्सा, मान के चलिए आप ए बी टीम का एक हिस्सा है। 11-11 खिलाड़ी 90 मिनट तक आप लोग खेल रहे थे। दोनों टीम के पॉइंट बराबर है, 5-5 पॉइंट दोनों टीम के हो चुके होते हैं। अब लास्ट में क्या होता है कि आपके पास फुटबॉल होता है, आप लात मारने वाले होते हैं, सामने आपका गोल है। आप लात मार लेते तो आपका ये गोल लग जाता। बट जैसे आप लात मारने के लिए टांग उठाते हैं, वैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, बोलता है कि आपका टाइम खत्म हो चुका है। सच बोलना टाइगर, आपसे मेरा सवाल है कि आपके मन में इस टाइम क्या चला होगा कि काश यार 1 सेकंड मिल जाता, मैं लात मार लेता तो ये गोल लग जाता है। समझ क्या आता है इससे? मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है कि 90 मिनट से मैं खेल रहा हूँ, 11-11 खिलाड़ी हैं, 90 मिनट से खेल रहा हूँ, एक गोल के लिए, एक टारगेट के लिए दौड़े हैं। बट 90 मिनट से मैं गिरा भी हूँ, पसीना भी निकला, खून भी निकला, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ। पहले आप 5 मिनट भी नहीं खेल पा रहे थे, अब 90 मिनट के बाद फिर भी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि काश यार 1 सेकंड और मिल गया होता तो मैं गोल मारता और मेरी टीम जीत जाती है। सर कारण एक ही है कि आपका गोल सामने दिख रहा था, आपका गोल निश्चित था कि क्यों आप टाइम और मांग रहे थके अभी भी नहीं आप सर। ना थकने का कारण आपका गोल है सर। जिसका गोल नहीं होता है सर, एक बात याद रखना, वो दिन का कभी भी किसी भी टारगेट अगर उसका नहीं है, वो कभी भी थक हार के बैठ सकता है। जब जिसका गोल क्लियर है, मैंने जाना कहाँ है, क्लियर है सर कि वो 101% इस बिजनेस के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। याद रखना सर, लोग उसी के साथ आते हैं, लोग उसके साथ जुड़ते हैं जो जिसका गोल क्लियर होता है। क्योंकि सर बिना बोर्ड भी लगे बस में भी कोई नहीं बैठता। जिस बस के आगे बोर्ड लगा है, अगर आपने शिमला जाना है, शिमला वाला बोर्ड है, तो तभी आप उस पर चढ़ोगे। अगर बोर्ड नहीं लगा होगा तो उस बस में कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि उस बस का पता ही नहीं है कि वो बस जाएगी कहाँ। इसलिए सबसे पहले सर ज़रूर अपना गोल सेट कर ले, 95% अपना वाई क्लियर कर ले। और वाई के अंदर आप गोल सेट करेंगे, और गोल दो तरह के होते हैं। एक होता है STG। STG का मतलब शॉर्ट टर्म
गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि 1 वीक, 2 महीने या 3 या 6 महीने का जो टारगेट होता है। इसमें आपका वीकली चेक भी हो सकता है। जैसे आप अभी फ्रेशर हैं तो आप वीकली चेक बनाइए कि सर मेरे को इस हफ्ते 2500 कमाना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हुआ। आपने टारगेट बनाया, मैंने 3 महीने स्कूटी लेनी, 3 महीने बाद बाइक लेनी है, ये हुआ शॉर्ट टर्म टारगेट। आप 1 महीना 6 यानी कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म टारगेट आप अपना ये बनाइए कि 2500 का चेक इस हफ्ते कमाना है। लगभग आपके 10 गोल आपकी डायरी में लिखे होने चाहिए, एक एक करके विद डेट एंड टाइम लिखे होने चाहिए आपके टारगेट। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो इन मूल मंत्र को लिख लीजिए। सर जो नोट बनाता है वो नोट कमाता है। आप गोल लिखिए तो सही, लिखने में क्या पावर है आपको खुद पता लग जाएगा। क्लियर? आपका पहला गोल क्या है? आपने छोटे छोटे गोल 10 लिखने हैं, उसमें पहला गोल होना चाहिए 2500, यानी कि इस हफ्ते सर मैंने कंपनी से पहला लेवल अचीव करना है और 2500 का चेक चाहिए। आपका गोल सेट हो जाता है। जब हमारा गोल सेट हो जाता है, आपको पता है कोई भी टारगेट जब हम सेट करते हैं उसके लिए दूसरा स्टेप जो हमारी कंपनी के अंदर आता है वो आपको फॉलो करना होता है लिस्ट। सर हमारे पास गोल सेट है कि हमने 2500 कमाना है। अगर ये 2500 हमने कमाना है तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट किसकी होनी चाहिए सर? हमारे पास लोगों की। ये लिस्ट 3 कैटेगरीज में बनती है, हॉट, वार्म और कोल्ड। ध्यान दीजिएगा, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट होता है वो लोग जो आपके खास हैं, ब्लड रिलेशन में हैं, जो यानी कि आपके ऊपर जो विश्वास करते हैं, आप उन पे भरोसा करते हैं। दूसरा होता है वार्म। वार्म लिस्ट वो होती है जो आपके फ्रेंड सर्कल है। और कोल्ड वो मार्केट होती है जो आपके अगल बगल रहता हो या अगल बगल से गुजरने वाला हर पर्सन आपका कोल्ड मार्केट है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिजनेस यहाँ से शुरू करना है, हॉट लिस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप 10 प्लान करते हो, नॉर्मली आपके साथ 7 से 8 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अगर आप वार्म पे दोगे, 10 में से लगभग 2 से 3 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए। अगर आप कोल्ड मार्केट में शुरू में ज्वाइन किसी को प्लान देते हो तो आपके साथ 0 भी आ सकता है और गलती से 1% भी आ सकता है। ये कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले आपको पता है जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोल्ड वाला तो पहले ही आपको पता विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसको आप जानते तक नहीं है सही तरीके से। बट वार्म जो होता है वो लोग बोलेंगे यार आपने कितना कमाया, जब आप कमा लोगे तब हम करेंगे। बट जो हॉट लिस्ट है इस आप पे भरोसा करते हैं, आप इन पे भरोसा करते हैं। ये लोग एक ही बात बोलेंगे, जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देंगे उसको विश्वास देंगे, वो एक ही बात बोलेगा यार जब तू कर रहा है चल मैं भी आपके साथ मिलकर करता हूँ या करती हूँ। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हॉट लिस्ट से ही काम शुरू करें। तीसरी चीज़, जब हमारा गोल सेट हो गया 2500 और हमारी लिस्ट बन गई है, ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट आपकी बाय रिटर्न जब तक डायरी के अंदर नहीं बनी है आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वाई लिखा होना चाहिए, लिस्ट बनी होनी चाहिए। सर कम से कम आप यहाँ पे 20 लोगों की लिस्ट बनाइए, उससे ज़्यादा आप 20 से ज़्यादा 30, 40, 50, 100, 200, 1000 कितने की लिस्ट बना सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना जल्दी आपका गोल अचीव होगा। सर थर्ड, जैसे आपका वाई क्लियर होगा 2500, आपने लिस्ट बना दी 20 लोगों की। अब इसके बाद इन्विटेशन करना है। इस लिस्ट को अपने सीनियर से बताइए, वो इसमें से कैटेगराइज करेगा कि किससे हमने पहले मिलना है। क्लियर? उसके बाद इन्विटेशन करना है इन 20 लोगों के लिए। इन्विटेशन में ध्यान देना, जब इन 20 इन्विटेशन का मतलब होता है बातचीत करना, यानी कि जब 20 लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे तो ध्यान दीजिएगा बातचीत करने का एक तरीका होता है, एक गलत तरीका बताऊंगा, एक सही तरीका। गलत तरीका क्या होता है कि हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं हम गलत तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। हम जब भी किसी रिश्तेदार या किसी भी इस लिस्ट में से किसी को भी फ़ोन करते हैं तो हम नॉर्मली बात करते हैं, हेलो भाई कैसे हो, और ठीक है यार मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन की है, ऐसा ऐसा उसमें पैसा देना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, 2 जोड़ने हैं, 1000 कमाना है, ऐसे ऐसे इनकम आती है। हम ये सारी चीज़ें गलत कर देते हैं, ये है गलत तरीका। इस तरीके से बात नहीं करनी है कि हमने कोई कंपनी ज्वाइन किया, आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए, ये भी करिए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ जोड़ने का काम नहीं है, आपका काम सिर्फ मिलवाने का है। बट इन्विटेशन, बातचीत कैसे करनी है बहुत ध्यान देना इस बात पे। बातचीत करने का यहाँ पे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है FORM, फॉर्म। फॉर्म भरने वाला नहीं है। F यानी कि फैमिली, O यानी कि ऑक्यूपेशन, R यानी कि रिक्रिएशन, M यानी कि मनी। अब ध्यान से समझना सही तरीका। आपने मान के चलिए किसी को, अपने मामा को फ़ोन किया, आपने सबसे पहले F के बारे में पूछा, फैमिली के बारे में। आपने बोला हेलो मामा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं। आपके परिवार में सब ठीक हैं? घर परिवार, मामी जी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं? सबसे पहले किसके बारे में पूछते हैं? F के बारे में। जब भी आप किसी को इनविटेशन दे रहे सर का यूज़ ना करें, क्योंकि सर का यूज़ कर लिया तो सामने वाला बहुत चालाक होता है, उसको पता है कि कोई
कहीं फंसा हुआ है। आप मामा जी है तो मामा जी बोलिए, नमस्कार मामा जी कैसे हैं, और परिवार में सब ठीक ठाक है, बाल बच्चे सब ठीक है। हमने फैमिली के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, अगर फैमिली में उसने बोला कि मैं बीमार हूँ या घर में कोई बीमार है, तो आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने थोड़ा सा सिंपैथी देके ख़त्म कर लेनी बात। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्लान देने जाते हैं, घर में कोई फैमिली में बीमार है, तो इस तरीके से प्लान कभी भी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लान फैमिली के बारे में पूछा, उन्होंने बोला ठीक है जी, मामी भी ठीक है, बच्चे सब ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट स्टेप के है ओ, आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया। अब ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, काम काज के बारे में पूछना। आपने बोला और कैसी चली मामा जी जॉब, आपको पता है वो जॉब करते हैं, और कैसी चली आपकी जॉब, ठीक ठाक चल रही होगी जॉब, या कुछ और करता है तो उसके बारे में पूछे, काम काज कैसा चल रहा था, वो बोलेगा जॉब हाँ ठीक ठाक चलिए, बढ़िया चलिए, ठीक चलिए, जो भी बोलेगा आपको पता लग गया फैमिली में ठीक है, काम काज भी ठीक चल रहा है। अब ज़रूर पूछिए और सुनाइए मामा जी जॉब के साथ और भी करते हैं आप क्या, कुछ कर रहे हैं नया ताज़ा, क्या चल रहा है आजकल। वो बोलेगा कर रहा है तो भी बता देगा, नहीं कर रहा तो बताएगा कुछ नहीं कर रहे आजकल नया। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने एक बात बोली यहाँ पे, सैलरी तो मामा जी, अब मनी के बारे में पूछना, मामा जी सैलरी तो अब ठीक ठाक होगी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आपको बद्दी में या जहाँ भी वो जॉब करते हैं। तो आपको पता जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी पे सब रोने लग जाते हैं, कहाँ यार इतना है। तो आप अपना एक दुखड़ा ज़रूर सुना लीजिए यहाँ पे कि देखिए मामा जी मेरी भी जॉब चल रही है, 12-12 घंटे 10-10 घंटे जॉब करते हैं, जितना मेहनत कर रहे उतना तो पैसा आता नहीं है। और सुनाओ मामा जी आप संडे को फ्री रहते हैं या शाम को कितने बजे ड्यूटी से आते हैं, इतना सा बात बोली। मामा जी मेरे को एक काम था आपसे, मैंने एक बहुत बढ़िया काम, बहुत शानदार काम शुरू किया था मामा जी, बहुत ही शानदार, मेरे को भी 2-4 दिन हुए। मैं सोच रहा था कि चलो यार आपसे भी मिलता हूँ, वो काम आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ, बहुत शानदार काम है मामा जी, मुझे बस सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए, मैं शाम को आपके रूम आऊँगी या आऊँगा, आपने समझना काम को मामा जी, अगर मेरे पे भरोसा होगा एक बार समझना, आपको काम अच्छा लगे तो शुरुआत करना, बुरा लगे तो मत करना। ये इनविटेशन हुआ 1-to-1 मिलने के लिए। अगर आप संडे के लिए इनविटेशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मामा जी संडे को फ्री रहते हैं आप, हाँ संडे को फ्री रहते हैं, ठीक है मामा जी संडे को आपने मेरे साथ चलना है, हमने चलना है 10 बजे संडे को बद्दी, क्योंकि मैंने एक बहुत शानदार काम शुरू किया मामा जी, मेरे साथ चलना, आपने समझना, अच्छा लगे तो शुरुआत करना, मुझे भी राय देना, अगर बुरा लगे तो मुझे भी बताना कि ये काम गलत है। मामा जी संडे को 10 बजे हम चलेंगे दोनों, ठीक है, आपने तैयार रहना, कल मैं 10 बजे आपको कॉल करूँगी या करूँगा, साथ चलेंगे बद्दी और समझेंगे काम क्या काम है, क्लियर। इस तरीके से जब सही तरीके से आप इनविटेशन करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं देनी, जल्द से जल्द आपने इनविटेशन करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ना तो कोई कंपनी का नाम लिया, मैंने कोई जोड़ने की काम बात नहीं की, ना तो मैंने यहाँ पे किसी को बंदे बनाने की बात की, ना कोई प्रोडक्ट की बात की, मैंने सिंपली बात की, फैमिली के बारे में पूछा, कामकाज के बारे में पूछा, यहाँ पे कुछ नया तो नहीं कर रहे, और मनी के बारे में पूछा, और लास्ट में सिर्फ मिलने का टाइम लिया उनसे 1 घंटे का, क्लियर। इस तरीके से अगर आप इनविटेशन करते हैं, जब इनविटेशन हो गया तो उसके बाद उसको क्या देना है, प्लान। अब आप अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं और उनसे टाइम लेते हैं कि सर इतने बजे हमारा प्लान है। जब भी आप प्लान के अंदर जाते हैं ध्यान दीजिएगा, और जब भी प्लान हो रहा है पहली बात, एक तो आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, किसी का फ़ोन नहीं बजना चाहिए बीच में, उसका फ़ोन भी बंद कराइए, खुद का फ़ोन भी बंद कीजिए, ठीक है। जब भी कोई प्लान दे रहा है तो सबसे पहले आप जगह टाइम सही सेट करें, टाइम सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो उसके बाद 10 मिनट हो प्लान नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 घंटा उसके पास होना चाहिए। नंबर 2 बात, आप ध्यान दीजिए जगह कौन सी है, जगह सही होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप प्लान करवा रहे हो खास कर कोशिश कीजिए उसके रूम में जाके, क्योंकि उसका रूम आपको पता होना चाहिए। प्लान जब भी करवाते हो उसका आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी लिस्ट में होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लिस्ट में वो प्लान नहीं है तो मैं प्लान नहीं करूँगा, कोई भी सीनियर प्लान नहीं करेगा, कारण क्योंकि जब लिस्ट में ही नाम नहीं लिखा है तो प्लान किस बात का। आपको नाम फ़ोन नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्लान करोगे, प्लान 2 तरह के होते हैं, एक होता है 1-to-1 मिलाना, दूसरा होता है मीटिंग में लाना। 1-to-1 का तरीका क्या है, जब भी आप किसी का प्लान कराते हो सबसे पहले जैसे उसके पास पहुंचते हो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवानी है। मान के चले राम आपका फ्रेंड है तो आपने कैसे इंट्रोडक्शन करवानी, आपने बोलना कि सर ये राम जी है, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये बेसिकली कांगड़ा के रहने वाले हैं और बद्दी में इस कंपनी में जॉब कर रहे सर इतने साल से, ठीक है। राम भाई ये मेरे सर हैं विकी सर, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी करसोग के रहने वाले हैं, ठीक है। बैठिए, जब बैठ गए, सर जैसे आपने मेरे को बिजनेस प्लान के बारे में बताया था, इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में बताया था, सर मेरे फ्रेंड राम को भी बताइए, ये भी कुछ एक्स्ट्रा, ये भी कुछ बड़ा अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं सर, क्योंकि परेशान है अपनी जॉब से सर। और एकदम बैठ गए, और उसके बाद आपके सीनियर का काम शुरू। सर जब भी प्लान दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कोई फ़ोन नहीं चलाएगा,
कोई एक्स्ट्रा अंदर बाहर नहीं दौड़ेगा। जब भी प्लान दे रहे हैं जितना सीरियस तरीके से मैं दे रहा हूँ या सीनियर दे रहा है उतने सीरियस तरीके से आप भी सुनिए, तब जाके आपका गेस्ट यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। क्लियर? अगर मीटिंग में है तो आप मीटिंग में लाइए, मीटिंग में जैसे आप अपने पर्सन को अच्छे तरीके से आगे आगे बिठाइए, उसके बाद लास्ट में जैसे क्लोजिंग होती है एकदम सीनियर के साथ बिठाइए और सेम इसी तरीके से उसको इंट्रोडक्शन करवाइए। सर ये राम है, मेरे फ्रेंड है, बेसिकली यहाँ के रहने वाले। राम जी ये हमारे सीनियर है, विकी सर डिस्ट्रिक्ट मंडी के रहने वाले। ठीक है, बाकी प्लान वहाँ हो गया होता है, वहाँ एक ही बात करनी होती है, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। दोनों की क्लोजिंग सेम होती है, 1-to-1 क्लोजिंग या मीटिंग की क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, मैंने बता दिया कि सर इस तरीके का यहाँ फॉर्म भरा जाता है, 3 तरीके से यहाँ बिजनेस शुरू किया जाता है। जैसे मैंने ये बात करना शुरू कर दी, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाता है। अब शुरू क्या है, जैसे लास्ट में पहुँचे आपने एक बात पूछनी है, ये नहीं पूछना कैसा लगा, ये मत पूछना कभी कैसा लगा, करना शुरू की नहीं करना, ये ऐसी बातें नहीं बोलनी, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। हमने एक ही बात बोलनी कि देखा भाई, देखा राम भाई है ना ज़बरदस्त बिजनेस, देख मेरे ऊपर भरोसा है तो शुरुआत कर, मिलकर दोनों भाई दोनों बहनें करेंगे। इस तरीके से विश्वास देना। सर भरिए इनका फॉर्म। राम भाई कोई डर तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? अगर उसको कुछ पूछना है तो वो पूछेगा, सीनियर उसका आंसर देगा। जैसे वो चुप बैठा, सर भरिए फॉर्म इनका, चलिए बताइए नाम अपना। कभी ये मत बोलना आधार कार्ड दीजिए, क्योंकि वो बहाना मार सकता है आधार कार्ड नहीं है। आप बताइए नाम वो बताना जो आधार कार्ड में, वो खुद अपनी जेब से आधार कार्ड निकाल लेगा। क्लियर? आप भरिए फॉर्म। अगर वो कुछ डॉट पूछ रहा है तो सीनियर उसका क्लियर करेगा। मैक्सिमम लोग यहाँ बोलते हैं कि चलो सर मैं इनको सोच के बताऊंगा। आपने उस टाइम ये बोलना कि सर क्या सोचना है, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर क्या? क्योंकि एक्चुअली सोचता आदमी तब है जब भरोसा नहीं होता है या उसको समझ नहीं आया हो। अगर समझ नहीं आया तो मेरे से बांधिए, क्योंकि सीनियर ही तो बता सकता है उसको अच्छे से। बाहर वाले से पूछेंगे तो थोड़ा समझ पाएगा। सोच के बताने वाला बंदा या तो समझ नहीं आया या विश्वास नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो सीनियर बताएगा। क्लियर? अगर फिर भी बोल रहा है सोचता हूँ तो समझ लेना विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कमी है। आप डट के विश्वास दीजिए, वहाँ पे एक बात बोलिए, भाई मेरे ऊपर भरोसा है तो बिजनेस शुरू कर, फॉर्म भर, मैं तेरे साथ हूँ। तू 15 की बात कर रहा, तू 15,000 की बात कर रहा हूँ, मैं 30,000 दूंगा, वो काम करना। पर जो सिस्टम बताएगा हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लास्ट में अगर आप पुशअप नहीं देते हैं, सेल नहीं आती है। अगर आप सही तरीके से यहाँ पुशअप देते हैं, 101% यहाँ पे ऑन स्पॉट पेमेंट आती है। सर आप 10 से 15 से 20,000 ले लो, चाहे डिपेंड आपके पुशअप आप पे विश्वास पे देता है। क्यों? आपके सीनियर का काम था सर प्लान देना, क्योंकि वो उसको सिर्फ इतना ही जानता है कि वो कंपनी के बारे में बताएगा, क्योंकि वो विश्वास तो सिर्फ आप पे करेगा। अगर आप चुप लास्ट में पप्पू की तरह बैठे रहोगे तो धंधा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पुशअप देना है, विश्वास देना, तब जाके आपके लोग आपके साथ आएंगे। क्योंकि आपने जब पेमेंट दिया था सर, किसी ना किसी ने आपको भी पुशअप दिया था, विश्वास दिया था। और याद करिए अपनी पेमेंट को कि आपने किसके भरोसे पे पेमेंट दी थी, जिसने आपको मिलवाया, तो सेम वो बंदा भी आपको देख के यहाँ पे पेमेंट देगा। ध्यान देना, यहाँ पे पुशअप देना बहुत ज़रूरी है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे प्लान दिया, हो सकता है फिर भी किसी को मनी प्रॉब्लम ज़्यादा आए किसी को, तो यहाँ पे क्या होता है, 600 की रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उसकी टूल किट मिलती है, याद रखें ये बात आप क्लियर कर दें। वहाँ फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगता है। फॉर्म को एक्टिव करने के लिए, आईडी प्लेस करने के लिए आपको 600 पे करना होता है, जिसकी आपको टूल किट मिल जाती है। ठीक क्लियर है? इससे आपकी जगह पक्की हो जाती है। किसी को भी प्लान देते हो 600 के बिना तो भेजना ही नहीं, अगर उसको मनी प्रॉब्लम है तो। अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑन स्पॉट एट ए टाइम आपने पेमेंट फुल लेनी है। क्लियर? पर फिर भी अगर किसी को मनी प्रॉब्लम है, 600 से रजिस्टर्ड हुआ है, तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। प्लान के बाद फॉलोअप। फॉलोअप 24 आवर्स, यानी कि किसी को आप प्लान देते हो 24 घंटे के अंदर उससे मिलना ही मिलना है, जो मर्जी हो जाए 24 घंटे के अंदर मिलना ही मिलना है। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ना कर रहा है, हाँ कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। 24 घंटे के अंदर उसके रूम में जाके डायरेक्ट मिलना है। फॉलोअप पे कभी किसी को फ़ोन नहीं करना, डायरेक्ट उसके रूम जाना है। प्लान पे ही उससे टाइम ले लेना है दूसरे दिन मिलने का, जो मर्जी हो जाए। पेमेंट बेशक वो 10 दिन बाद दे, 2 दिन बाद दे, 4 दिन बाद दे, बट 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना जरूरी क्यों है? अगर उसने हाँ किया, यहाँ पे 600 भरा है, हो सकता है उसके बाद वो ना करे, आपको फ़ोन ना उठाए आपका। कारण क्योंकि जब वो प्लान सुन के बाहर जाता है तो बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव कर लेते हैं, तरह तरह की बातें बोल देते हैं, जिस कारण वो नेगेटिव हो जाता है। अब इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमारे को इसका फॉलोअप करना जरूरी है। फॉलोअप पे हमेशा अपने सीनियर को ले जाए। प्लान पे 10% काम होता है और 10% समझ आता है सर, 90% क्लियर आप फॉलोअप पे करते हो उसको। जब वो नेगेटिव हुआ होता है, जब फॉलोअप करते हैं उसके हर नेगेटिविटी का जब आंसर सीनियर देता है, तब जाके वो फिर पॉजिटिव होता है, तब जाके वो फिर सोचता है कि नहीं यार शुरुआत करनी चाहिए। और जब ये फॉलोअप या तो छेड़ो मत या तो छोड़ो मत, अगर किसी को प्लान दिया तो छोड़ना मत, फॉलोअप उसके कंटिन्यू करते रहिए जब तक उसकी क्या नहीं आ जाए सर, पेमेंट
ना आ जाए। जैसे किसी की यहाँ पे पेमेंट आ जाती है, पेमेंट के बाद क्या करना है सर, उसको सेम शुरू कहाँ से किया था सर हमने, एनएटी, सेम उस पर्सन को सबसे पहले क्या दिलानी है आपने, एनएटी देनी है। तब तक, जब तक एनएटी ना हो तब तक उसके कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं करने। क्यों? क्योंकि अभी उसको सिस्टम ही पता नहीं है कि काम करना कैसे है। ध्यान दीजिएगा सर, इसमें से एक भी चीज़ मिस हो गई तो आप फेल हो जाओगे। वाई? टारगेट नहीं लिखा है, लोगों से मिलाना शुरू कर दिया तो सर धंधा नहीं चलेगा, आप फेल हो जाओगे सर। 2-4 ज्वाइनिंग आ जाएगी पर फेल हो जाओगे। भाई आपका क्लियर है, 2500 आपने टारगेट छोटे छोटे लिख लिए, बट अगर आप लिस्ट नहीं लिख रहे, लोग बोलते हैं मेरे माइंड में लिस्ट है, भाई 4 लोग मना करते हैं तब पता चलता है माइंड का कि माइंड कहाँ गया, भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो सिस्टम बता रहा सर फॉलो कीजिए, यही वो प्रूव्ड सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया आप फेल हो जाओगे। आप 2 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग उठा लोगे, उसके बाद फेल हो जाओगे, बोलोगे सर धंधा नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। वाई क्लियर है? लिस्ट भी बनी होनी चाहिए सर। इन्विटेशन सही तरीका होना चाहिए सर, गलत तरीका नहीं सर, अपना तरीका मत लगाइए सर। प्लान सही तरीके से होना चाहिए सर, जगह और समय सही होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे करवानी है वो सही होनी चाहिए। क्लोजिंग में पुशअप कैसे देना वो सही होना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करना ही करना है, ऐसा नहीं एक बार मिले ही ना। फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, जो हम करते नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप पे ही पेमेंटें आती है सर। क्लियर? उसके बाद आपकी पेमेंट आ जाती है सर, और जब भी किसी की पेमेंट आती है सर, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको एनएटी अपने सीनियर से करवाए, ताकि उसको पता चले हमने काम यहाँ कैसे करना है। इन 7 स्टेप को 101% अगर आप फॉलो करते हो, गारंटीड है सर आप इस बिज़नेस के अंदर डायमंड जाओगे। एक भी चीज़ इसमें से मिस हो गई तो कहीं ना कहीं आप डायमंड जाने से रुक जाओगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इस चीज़ के बारे में बताओगे। अगर आपको कामयाब होना है स्लीपियस में तो ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।